एक गांव में एक राजेश नाम का व्यक्ति था जो रोज रोज अपने गांव में एक चौक पर फल बेचता था। राजेश का फल काफी अच्छा और काफी मीठा होने के बाद भी नहीं बिक पाता था। फल ले लो भैया, बहुत मीठा फल है। गांव के दूसरे छोर पर एक मुकेश नाम का भी व्यक्ति फल बेचता था जो राजेश से बहुत जलता था और अपने फल के भाव में कम बेच कर देता था, जिसके कारण राजेश का फल नहीं बिक पाता था। राजेश का फल नहीं बिकने के कारण राजेश अब दुखी रहने लगता है और दिन पर दिन और ही गरीब होते जाता है। देखो, मैं आज जा रहा हूँ शहर से कुछ अलग अलग और मीठे फल लाने, ताकि लोग सब खरीद सके। राजेश शाम होने से पहले शहर से बहुत सारे फल खरीद कर ले आते हैं। सुबह होते ही राजेश अपने फल के दुकान पर पहुंच जाता है और फिर से ही फल बेचने लगता है। राजेश काफी देर फल बेचता है पर राजेश का फल आज भी नहीं बिक पाता है। फल ले लो बच्चों, बहुत मीठा फल है, फल ले लो। एक बार राजेश जंगल में टहल रहा होता है कि राजेश को एक चिड़िया घायल अवस्था में मिलता है। अरे, इस चिड़िया को किसने मार दिया है? इसे घर ले जाकर इलाज करना होगा, नहीं तो ये तो मर जाएगी। अब राजेश चिड़िया को घर लेकर आता है और फिर चिड़िया को एक कुर्सी पर लेटा देता है। तभी राजेश की पत्नी राजेश से आकर बोलती है, सुनो जी, आप इस चिड़िया को कहाँ से उठा लाए हैं? ये तो घायल अवस्था में, इसे तो ठीक करना होगा। हाँ सीता, तुम सही बोल रही हो, ये चिड़िया घायल अवस्था में है। तुम इसे ले जाकर हल्दी की लेप लगा दो, मैं तो दुकान पर फल बेचने जा रहा हूँ। अब राजेश अपने दुकान पर आकर फल बेचने लगता है। आज राजेश का फल बहुत अधिक बिकने लगता है और धीरे धीरे सारा फल बिका जाता है। आज चौक पर हमारा सारा फल बिक गया है और मुझे शहर से और सारा फल लाना होगा। हाँ जी, अब शाम होने वाला है, आप जल्द जाइए और शहर से बहुत सारे फल खरीद कर ले आइए बेचने के लिए। राजेश अगले दिन फिर से ही चौक पर फल बेचने लगता है और आज भी राजेश का सारा फल बिक जाता है। एक बार राजेश चिड़िया को देखते हुए अपने पत्नी से बोलता है, देखो सीता, ये चिड़िया अब ठीक हो गई है, तुम इसे जंगल में छोड़ा ना, मैं जा रहा हूँ चौक पर फल बेचने। राजेश के जाने के बाद सीता चिड़िया को जंगल की ओर उड़ने के लिए छोड़ देता है। अब राजेश अपने दुकान पर आने के बाद फिर से ही फल बेचने लगता है। आज राजेश का एक भी फल नहीं बिकता है, जिसके कारण राजेश बहुत ही दुखी हो जाता है। अगले दिन राजेश अपने फल की दुकान पर फिर से ही फल बेचने लगता है, लेकिन एक भी फल नहीं बिक पाता है। सीता, मुझे लगता है कि वो चिड़िया जरूर ही कोई जादुई चिड़िया थी, इसीलिए उसके जाने के बाद फिर से ही हमारा फल बिकना बंद हो गया है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जरूर ही वो कोई जादुई चिड़िया होगी। हाँ, तुम दोनों सही सोच रहे हो कि मैं एक जादुई चिड़िया थी, इसीलिए मैं रहते हुए तुम दोनों का सारा फल बिक गया। लेकिन तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हें जादुई शक्ति दे रहा हूँ। जब तक ये जादुई शक्ति तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा सारा फल बिकता रहेगा। चिड़िया राजेश को जादुई शक्ति देने के बाद फिर से ही जंगल में चला जाता है। अगले दिन राजेश अपने दुकान पर खुशी खुशी फिर से ही फल बेचने लगता है।
और देखते ही देखते राजेश का सारा फल बिक जाता है, जिसके कारण राजेश बहुत ही खुश होता है।